सर आपका जो मैंने पोस्ट पढ़ा और उससे पहले मोरारी बापू का एक भाषण मतलब बयान देखा मैंने, तो मुझे ना वो हाँ। कोरिलेट सा लगा। उन्होंने कहा कि हम भी खुलासा करेंगे, हमारे पास भी शास्त्र हैं। तो ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म से अलग ये कौन सा शास्त्र है जो पत्नी के 3 दिन का वियोग भी इनको बर्दा मतलब इनको वियोग नहीं हुआ और सूतक में वो भगवान विश्वनाथ का स्पर्श करने पहुंच गए, राम कथा करने पहुंच गए। और आपका पोस्ट मैंने देखा कि वो एक नया पंथ कल्ट चलाना चाहते थे। तो ये क्या है सर? बहुत आश्चर्यजनक था ये। और मैंने आपके नाम से साभार जो है ये लगाई है मैंने इंडिया स्कूल डेली वेब पे। जी नहीं, मुरारी बापू को मैं बहुत प्रारंभ से देख रहा हूँ। वस्तुतः वो एक बहुत ही मेधावी किशोर थे और संस्कारी परिवार में थे, तो बचपन से ही उनको रामचरितमानस चौपाइयाँ कंठाग्र हो गई थी, जैसे हमारे देश में बहुत लोगों को रहती हैं। तो उनको रामचरितमानस की बहुत सी चौपाइयाँ किशोरावस्था में ही कंठाग्र थी और फिर धीरे धीरे वो उसका सुंदर वाचन भी करने लगे, लोगों को सुनाने भी लगे, तो लोकप्रिय हो गए। और पहली बार उन्होंने, पहले तो वो एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थे, साथ में कथा भी कहते थे, लेकिन एक उल्लेखनीय कथा उन्होंने बाद में कही गुजरात के एक गांव में। और इसके बाद गुजरात के समृद्ध व्यापारियों ने, कुछ को लगा कि अच्छा ये तो बड़ा अच्छा लड़का है, गुजरात के व्यापारी अफ्रीका में भी फैले हुए हैं, तो उन्होंने इनको केन्या में नैरोबी में बुलाया। नैरोबी में काफी अच्छा सफल आयोजन रहा। तब तक ये पूरी तरह संस्कारी वैष्णव ही थे। फिर ऐसा लगता है कि धीरे धीरे, ऐसा लगता ही नहीं बल्कि मैंने देखा कि धीरे धीरे इनमें होता है एक तरह की, किसी भी क्षेत्र में बहुत सफलता मिल जाए, धन आने लगे, तो उसमें संयम रखना बहुत कम लोगों को आता है। इनकी विशेषता यह है कि निजी जीवन में वास्तव में मुरारी बापू का जीवन बहुत ही शुद्ध था। जहां तक आहार विहार की बात है, पूरी तरह वैष्णव जीवन था, इसलिए लोगों को उनके प्रति स्वाभाविक श्रद्धा हुई। और प्रारंभ में वास्तव में उन्होंने एक साधक का ही जीवन जिया, एक तपहपूर्ण जीवन जिया। आहार विहार की शुद्धता, चरित्र तो उनका सदा ही शुद्ध रहा है, पवित्र रहा है। तो इस रूप में उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। मेरी उनसे केवल जो शिकायत है, जो मैंने लिखा है, वो ये है कि भाई अगर आप अलग पंथ बनाना चाहते हो, जो कि दिख रहा है, जो इन्होंने ये कहा कि प्रवाह, मानस प्रवाही एक पंथ ये चलाना चाहते थे, लेकिन उसको खुल के नहीं कह पाए, बीच बीच में संकेत करते रहते थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो कहने को तो वो एक प्रचलित शब्द है, लेकिन एक उन्होंने कहा हम प्रवाही पंथ को मानते हैं, मानस प्रवाही। मानस वो हर बात में जोड़ देते थे, जो उन्होंने सेवा के प्रकल्प चलाए बहुत अच्छे, गौ सेवा के, मानव सेवा के, उसमें भी मानस जोड़ा, ये तो बहुत ही शुभ है। लेकिन इसके साथ वो एक अपना पंथ चलाने की सोचने लगे। उसका नाम उन्होंने पहले मानस प्रवाही कहा कि ये प्रवाही जीवन है। अब प्रवाही जीवन तो सचमुच एक प्रवाह है, लेकिन उसमें उनका जो संकेत था वो धीरे धीरे कई व्याख्यानों में स्पष्ट हुआ कि वो ये बताना चाहते हैं कि सब जगह का चीज इसमें मिलती जाएगी, इस्लाम, ईसाइयत, मार्क्सवाद, नास्तिकता। अब प्रवाह का अगर आप ये मान लेते हैं कि ये गंगा है कोई सनातन धर्म, उस अर्थ में तो ठीक है, लेकिन उसमें आप कोशिश करके गंदे नाले और कचरा मिलाने लगे हैं कि ये तो गंगा है, तो वो तो गड़बड़ है ना। तो अगर प्रवाह का इनका शुद्ध अर्थ होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमने देखा कि वो उसमें इस्लाम, मार्क्सवाद, नास्तिकता सबको मिलाने लगे। तो इसका मतलब है कि वो चाह रहे, जो भारत का जो आधुनिक संपन्न वर्ग है, जिसे हम काम चलाऊ तौर पे इंडियन एलीट कह सकते हैं, हालांकि एलीट के जो लक्षण होते हैं कि उसमें अपना एक विद्या का और अन्य अभिजात्य गुण होते हैं, वो तो भारत के धनी लोगों में है नहीं। उस अर्थ में भारत में हिंदुओं का कोई अभिजात वर्ग नहीं। अगर किसी को अभिजात कहा जा सकता है तो हमारे धर्म क्षेत्र के बड़े बड़े आचार्यों को ही अभिजात कहा जा सकता है। लेकिन जो धनी लोग हैं, जिन्होंने एक, जो प्रारंभ से ही ईसाइयों के प्रभाव में आकर एक अजीब सी धारणा रख लेते थे, एक मिक्सचर सा, कि हिंदू धर्म भी रहेगा, हिंदू धर्म के नाश करने वाले पंथों से समन्वय भी रहेगा, जैसा ब्रह्म समाज में शुरू हुआ, फिर प्रार्थना समाज में शुरू हुआ। तो
नाम तो वो लोग वेदों का सब लेते रहे हैं, ब्रह्म समाजी भी वेद का नाम लेते हैं और वेद से बाइबल की तुलना कर देते थे। प्रार्थना समाज वाले भी वेद की बात करते थे और लगे गाली देने। ज्योतिबा फुले जैसे दुष्ट लोगों ने हिंदू धर्म को जितनी गालियां हो सकती हैं उतनी दी। तो ये जो नया पंथ लोग चलाते हैं, उनमें दो जो बड़े प्रभावशाली लोग हुए, जिद्दू कृष्णमूर्ति और आचार्य रजनीश, जो कि अपना नाम बदलते रहे। कहीं आचार्य रजनीश थे, फिर भगवान रजनीश हो गए, फिर ओशो हो गए, कई नाम बदले, लेकिन बड़े प्रभावशाली वो भी थे। उनकी विशेषता ये है कि उन्होंने ये साहस किया कि भाई हम अपना एक नया ही पंथ चला रहे हैं। तो वो उसके द्वारा उनका जो अनुयायी वर्ग रहा वो एक खास तरह का वर्ग रहा, जिसे मैं कहूंगा कि जो एक तरह का इंटेलेक्चुअल लुम्पेन वर्ग है, जिसका कोई आधार नहीं है, संस्कार नहीं है, लेकिन जो सीधे विदेशी माने क्रिश्चियन भी नहीं हो सकता, उसको थोड़ा स्वतंत्रता चाहिए, तो जिसको सब तरह की मनमानी भी चाहिए और थोड़ा भारतीयता का गौरव भी रखना है, तो वो इंटेलेक्चुअल लुम्पेन वर्ग जो है वो रजनीश के साथ हो गया। कृष्णमूर्ति के साथ भी इसी तरह के लोग हुए। अब उसकी वो अलग विषय जब आएगा तब उस पर चर्चा करेंगे। तो मुख्य बात यह है कि मुरारी बापू में भी ये मानस प्रवाही नाम का पंथ चलाने की बड़ी लालसा जग गई, और ये जगी है उनकी 50 वर्ष का होने के बाद, यानी 1995-96 के आसपास। अच्छा। उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसा वातावरण बनाएं, क्योंकि इसके पहले वो पक्के संस्कारी वैष्णव थे और सारी बातें वही करते थे जो कि कोई भी एक अच्छा राम भक्त करेगा, जो अच्छा मानस मर्मज्ञ करेगा। लेकिन जब लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, और कुछ उसके व्यक्तिगत कारण भी हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि जब तक उनका विस्तार से प्रामाणिक और पूरा तथ्य नहीं जानूं तो उसका क्यों उल्लेख करूं, कि उनके परिवार में भी किसी मुस्लिम सदस्य का प्रवेश हो गया, उनके परिचितों में, उनके व्यापक कुटुंब में जो भी हो, तो फिर उनको इस्लाम के प्रति अचानक एक ममता उमड़ पड़ी। अब ये समस्या ये है कि मुसलमान मनुष्य के प्रति स्नेह होना, मानवीय भावना होना अलग बात है, और अपने आप को हिंदू धर्म का शत्रु कहने वाला है कि केवल अल्लाह के जो आखिरी रसूल हैं उन पे ईमान लाने वाला जो मोमिन है वही, उसी को जीवित रहने का अधिकार है और किसी को नहीं है। बाकी सब लोग जो हैं वो या तो हमारी दीन की दावत स्वीकार करें, नहीं तो हम उनको वो वाजिबुल कत्ल मानते हैं। ऐसा जो विश्वास, उसके साथ समझौता करना तो मानस की जो भी स्थापनाएं हैं उसका खंडन है, और वो कुरान के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश करने लगे। तो ये तो फिर पहले हमको लगा कि ये अज्ञान है, ये कुरान को जानते ही नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि मान लो आप कुरान कभी नहीं पढ़े हो, हदीस भी नहीं पढ़े हो, तो भी एक साधारण बुद्धि देखनी चाहिए कि भाई ये जो अपने आप को मोमिन कहने वाले लोग हैं, उनमें से अगर कोई पक्का मोमिन बन जाता है तो वो तो बाकी सबको काफिर मानता है। तो मुरारी बापू जो हैं वो भी काफिर हैं इस्लाम के अनुसार। इस विषय में उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए था, और अगर उनका प्रभाव इतना अधिक है तो मुसलमानों से कहना चाहिए था कि मुरारी बापू जैसे लोग काफिर नहीं हैं। ये तो किसी मुस्लिम नेता ने आज तक नहीं कहा, कुरान को मानने वाले किसी व्यक्ति ने आज तक नहीं कहा कि मुरारी बापू काफिर नहीं है। कुरान को मानने वाले किसी व्यक्ति ने आज तक नहीं कहा कि मुरारी बापू दोजख में नहीं जाएंगे, है ना, नरक में नहीं जाएंगे, ये तो नहीं कहा, क्योंकि उनका तो मानना है कि जिसने आखिरी रसूल के प्रति ईमान लाया उसके सिवाय जो भी हैं वो सब दोजख में जाएंगे, नरक में जाएंगे। तो मुरारी, और ये केवल मुरारी बापू क्या, उनके सब पूर्वज भी नरक में जाएंगे इस्लाम के अनुसार। तो क्या मुरारी बापू अपने सभी पूर्वजों को नरक में गया हुआ मानते हैं, और क्या उनको विश्वास है कि मैं नरक में जाऊंगा? किस आधार पर वो इस्लाम से समन्वय की बात करते हैं और कुरान से वेद को या शास्त्रों को, धर्मशास्त्रों को तुलनीय मानते हैं? तो ये एक डिसऑनेस्टी या निष्ठाहीनता या बेईमानी है। बेईमानी हालांकि मुसलमानों का शब्द है, तो हमारा शब्द तो है नहीं। ये सत्य निष्ठा से रहित होना है कि आपका जब इतना बड़ा नाम हो गया है, अगर आप एक साधारण व्यक्ति होते तो हम मान लेते कि भाई बहुत ही सामान्य परिवार में पैदा हुए, और भारत में शिक्षा ऐसी है कि वो लोगों को अज्ञानी बनाती है। जब तक विशेष श्रम नहीं करें तो शिक्षा के नाम पर कुछ शिक्षा दी जाती है,
तो अधिकांश पढ़े लिखे, जो साधारण पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो ऐसे ही मूर्खतापूर्ण धारणाओं में फंस जाते हैं कि सब धर्म, इस्लाम भी धर्म है, ईसाइयत भी धर्म है, मतलब जो रिलीजन और मजहब है उसको भी धर्म मान लेते हैं और सब एक ही है। तो मान लो इसके चक्कर में पड़ते, ठीक है, अपना जीवन जीते मर जाते, लेकिन जब आप में प्रतिभा भगवान ने दी है, पिछले जन्मों के पुण्य के कारण आपको कोई प्रतिभा मिली है, तो आपका एक ऋण बनता है समाज के प्रति। और जब आप मानस में श्रद्धा रखते हैं और मानस में श्रद्धा के कारण ही आप इतने लोकप्रिय हुए, तो आपका ऋण सबसे पहले रामचरितमानस में जो प्रतिपादित हैं धर्म, उसके प्रति जाता है। आप तो उस धर्म का नाश करने के लिए संकल्पित समूह को प्रश्रय दे रहे हैं। फिर इसके बाद ये इतना तक बढ़ गए कि अली अली मौला मौला के बीच में अचानक बोलने लगे, चिल्लाने लगे, नाच, इनके बहुत से लोग जो हैं ये इतना जोर से गाते थे अली अली मौला मौला, और वो लोग नाचते थे। तो ये तो पाप है। ये और तो छाती पीटने लगे सर, या हुसैन करके छाती पीटने लगे एक कथा में। तो ये तो महापाप है।